स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तुगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं पर्वत के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग। तो इसमें शुरुआत कर रहे हैं आपके टॉपिक की। ये आपके सामने सभी जितने पॉइंट हैं पर्वत के, ये सभी पॉइंट आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सभी को हमने संग्रह करके आपका वीडियो तैयार किया है। तो पहला पॉइंट आपके सामने, एप्पलेचियन पर्वत किस देश में है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये आपको ध्यान रखना है, एप्पलेचियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में लगता है। और एप्पलेचियन पर्वतमाला जो है यह पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके बाद पॉइंट है, भूपटल के कितने % भाग पर पर्वत हैं? तो इसका आंसर है 26%। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के कितने % भाग पर पर्वत मिलते हैं? 26%। इसके बाद पॉइंट है, संसार की छत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है पेपर में। तो इसका आंसर क्या है? पामीर का पठार। संसार की छत कहा जाता है इसे, पामीर के पठार को। इसके बाद पॉइंट है, राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर कौन सा पर्वत है? तो इसका आंसर है ब्लैक फॉरेस्ट। और आपको बता दें, ब्लैक फॉरेस्ट नाम का जो पर्वत है ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है पेपर में, और ये है जर्मनी देश में है। यानी कि राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। और यह जर्मनी में लगता है। ये सभी पॉइंट आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आपका इसमें पीजीटी, टीजीटी, टेट, सीटेट और यूपीपीएसआई सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके ये। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। एप्पलेचियन पर्वत किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भूपटल के कितने % भाग पर पर्वत पाए जाते हैं? 26%। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर को। और इसके बाद पॉइंट है, राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर कौन सा पर्वत है? यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो आपके ब्लैक फॉरेस्ट हैं यह जर्मनी देश में मिलते हैं पर्वत आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में रिपीट हो चुका है कई बार। इसके बाद हम देखते हैं आगे। पहला पॉइंट है आपके सामने, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यानी कि इसका आंसर क्या है? माउंट ब्लॉक। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लॉक इसका नाम है। और आप ध्यान रखें, ये आल्प्स पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसके बाद पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले है। और इसके बाद है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ये आपका पॉइंट आ गया। देखिए कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी देश में लगते हैं। इसके बाद पॉइंट है, ज्वालामुखी पर्वत किस पर्वत को कहा जाता है? इसका आंसर है संग्रहित पर्वत को कहा जाता है। यानी कि ज्वालामुखी पर्वत किस पर्वत को कहा जाता है? संग्रहित पर्वत को कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। और इसके बाद पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। इसके बाद पॉइंट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। और इसके बाद पॉइंट है, ज्वालामुखी पर्वत किस पर्वत को कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका संग्रहित पर्वत। और इससे पहले हमने आपको
भूकंप के महत्वपूर्ण प्रश्न और ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है किलिमंजारो। यानी कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। यह तंजानिया देश में लगता है और ये तंजानिया देश आपका अफ्रीका महाद्वीप में लगता है। इसके बाद पॉइंट है, एटलस पर्वत कहाँ है? इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और यहाँ पर 3 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। इन तीनों देशों में एटलस पर्वतमाला फैली हुई है। इसके बाद पॉइंट है, रॉकी, हिमालय, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? ये आप ध्यान रखिए, रॉकी, हिमालय, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? बलित पर्वत कहलाते हैं ये, यानी कि फोल्डेड माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद पॉइंट है, किस प्रकार के पर्वत में परतदार चट्टान मिलती हैं? तो इसका आंसर है बलित पर्वतों में परतदार चट्टानें मिलती हैं। परतदार चट्टान का दूसरा नाम है अवसादी चट्टान। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। यह तंजानिया देश में लगता है। और इसके बाद पॉइंट है, एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। यहाँ पर 3 देश लगते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। इन तीनों देशों में एटलस पर्वतमाला फैली हुई है। इसके बाद पॉइंट है, रॉकी, हिमालय, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? बलित पर्वत हैं। और इसके बाद पॉइंट है, किस प्रकार के पर्वत में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है बलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन। क्योंकि जो आपके बलित पर्वत हैं इनकी उत्पत्ति भूसंनति से मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। पहला प्रश्न आपके सामने है, यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका CTET में कई बार आ चुका है और UP TET में भी और कंपटीशन में PCS में भी आया हुआ है आपका ये। यानी कि यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल और काकेशस। इसके बाद पॉइंट है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? इसका आंसर है अरावली पर्वत। और आप ध्यान रखें, अरावली पर्वत दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके बाद पॉइंट है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में लगता है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आल्प्स आता है सिंगल तो आपको लगाना यूरोप महाद्वीप, और अगर दक्षिणी आल्प्स लिखा हुआ है प्रश्न में तो इसका आंसर न्यूजीलैंड होता है। इसके बाद पॉइंट है, सागर नितल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। इसका आंसर है मोनाकी पर्वत। यह लगता है आपका हवाई द्वीप में और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, यह आप ध्यान रखें। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य वर्तमान समय में हैं। तो इन सही पॉइंटों को रिपीट कर लेते हैं। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल और काकेशस। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। और इसके बाद प्रश्न आपका, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड। और इसके बाद पॉइंट है, सागर नितल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है मोनाकी पर्वत। यह लगता है आपका हवाई द्वीप में। अगर आप इन सही पर्वतों को एटलस के माध्यम से देखते हैं, यानी कि जो मानचित्र की बुक आती है आपकी, इसे कहते हैं एटलस। इसमें अगर आप देखते हैं इन सभी पर्वतों को तो इससे क्या होगा, आपका ज्ञान जो है ज़्यादा बढ़ेगा और आपको ये चीज़ें जो हैं लंबे समय तक याद रह सकती हैं, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सकती है। इसलिए आप लोग जब ये
टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो आप लोग अपना एटलस को देख सकते हैं, एटलस में कौन सा पर्वत कहाँ पर है, जिससे ये आपका क्या होगा, ये आपका जो टॉपिक है ये आपको लंबे समय तक याद रह सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो कैंडिडेट नए हों वह सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।